सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम संस्कृत विषय पर चर्चा करेंगे आपसे। संस्कृत विषय के विषय में बताएंगे आपको, उसकी व्याकरण के विषय में बताएंगे। पाणिनीकृत व्याकरण जो टेट, सुपर टेट और सीटेट में पूछी जाती है। पाणिनीकृत व्याकरण कि संस्कृत में कौन आचार्य है, त्रिमुनि कौन है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, इत्यादि विषयों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक शब्द आया है व्याकरण। मैंने शब्द का उल्लेख किया व्याकरण। व्याकरण क्या है मित्रों? यहाँ से प्रश्न बनाता है वो। व्याकरण शब्द से प्रश्न बनाता है। व्याकरण पूछेगा व्याकरण में कितनी उपसर्ग, कितनी धातु और कितनी प्रत्यय। तो देखिए, जो व्याकरण होता है उसमें एक वी उपसर्ग होती है, दूसरी उपसर्ग होती है आंग। एक उपसर्ग है वी, दूसरी उपसर्ग है आंग, और जो धातु है वो क्री धातु है, और जो इसमें प्रत्यय है वो ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट प्रत्यय, ये जो ल्यूट प्रत्यय है मित्रों, ये प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग शब्दों के साथ लगती है। ल्यूट का ही अन्न बन जाता है। तो यहाँ पर अब भी कितनी उपसर्ग हो गई? उपसर्ग हो गई 2। व्याकरण शब्द में उपसर्ग कितनी है? 2। धातु कितनी है? 1। और प्रत्यय कितनी है? 1। क्या पता यहाँ से प्रश्न बना दे, यही प्रश्न आ जाए कि व्याकरण शब्द में कितनी उपसर्ग है, तो बता दीजिए 2। व्याकरण शब्द में कितनी धातु है? 1। वो धातु है क्री। व्याकरण शब्द में कौन सी प्रत्यय है? ल्यूट। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके साथ साथ व्याकरण को सुव्यवस्थित लिखने का काम जो किया वो महर्षि पाणिनि ने किया। पाणिनि जी ने तपस्या की और भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे कहा, भगवान शिव से, कि प्रभु मुझे पढ़ना सिखा दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं व्याकरण सिखाता हूँ। तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाई। जब पहली बार डमरू उन्होंने बजाई तो पाणिनि को सुनाई पड़ा आई उड़। पाणिनि ने सुना क्या? पाणिनि के कानों ने, कर्णों ने सुना आई उड़। दोबारा क्या सुना उन्होंने? री लिरिक। दोबारा सुना री लिरिक सुनाई पड़ा। तीसरा उन्होंने सुना ए ओंग, ए ओंग। अब चौथा फिर डमरू उन्होंने बजाई, फिर उनको सुनाई पड़ा। तो चौथे में उन्होंने सुना ऐ औच। अब ये जो 4 हैं सूत्र, इन सूत्रों को बोला जाता है महेश्वर सूत्र। सूत्रों की संख्या है 14। ये 4 जो सूत्र हैं ये स्वरों के, किसके हैं? स्वरों के हैं, यानी स्वर के ये 4 सूत्र हैं। तो पाणिनि को डमरू द्वारा सुनाई पड़ा, तो इसीलिए इन सूत्रों को एक तो महेश्वर सूत्र बोला जाता है। पहला नाम इनका है महेश्वर सूत्र, क्लियर। दूसरा नाम इनका है शिव सूत्र। दूसरा नाम किसका? शिव सूत्र। और तीसरा है पाणिनीकृत। पाणिनीकृत। अब पाणिनि ने सूत्रों की रचना की। जब पाणिनि ने सूत्रों की रचना की तो पाणिनि को उपमा मिलनी चाहिए थी। तो कवियों ने, आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने इनको जो उपमा दी मित्रों, वो उपमा दी सूत्रकार। संस्कृत व्याकरण में इन्हें सूत्रकार के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षा में, टेट में, कि इन्हें कैसे जाना जाता है, तो सूत्रकार के रूप में जाना जाता है। क्योंकि सूत्रों की रचना के कारण महर्षि पाणिनि को सूत्रकार बोला गया। अब इनके एक शिष्य थे, पाणिनि जी के एक शिष्य थे। इनके शिष्य का नाम था कात्यायन, जिन्हें वररुचि भी कहते हैं। जिनका बचपन का नाम वररुचि भी है और कात्यायन भी इन्हें कहते हैं। अब इन्होंने जो सूत्र लिखे, उन सूत्रों पर, समझ लीजिएगा, उन सूत्रों पर कात्यायन जी ने टिप्पणियाँ लिखी। क्या लिखी? टिप्पणियाँ लिखी। वर्तिका लिखी। क्या लिखी? वर्तिका।
वर्तिका लिखी। इसीलिए जब ये वर्तिका उनके सूत्रों पर, यानी उन्होंने लिखा कि गुरुदेव जी ने हमारे जो बताया, जो त्रुटियां रह गई थोड़ी बहुत, उनको उन्होंने वहीं पर लिख दिया कि गुरु जी द्वारा ये त्रुटि रही, इसमें ये नहीं, ये होना चाहिए। जैसे ऋषि की हुई, ऋषि की जो उच्चारण स्थान है, पाणिनि ने कुछ और बताया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गुरुदेव ने बताया, लेकिन हमारे हिसाब से जो होगा मूर्धा होगा। तब से ऋषि का उच्चारण क्या होता है? मूर्धा होता है। तो इन्होंने जब उन पर तीखा टिप्पणी की, वर्तिका लिखी, तो इनको बोला जाता है वर्तिकाकार। क्या बोला जाता है? वर्तिकाकार। वर्तिकाकार कौन है? पाणिनि। वर्तिकाकार कौन है मित्रों? पाणिनि जी वर्तिकाकार हैं। अब इनके जो शिष्य थे, यानी इनके कात्यायन के शिष्य, तो उनके शिष्य का नाम था पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि। अब पतंजलि जी थे, उन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर भाष्य लिखा। पतंजलि जी ने पाणिनि के सूत्रों पर क्या लिखा? भाष्य लिखा। तो जब भाष्य लिखा तो इन्हें भाष्य की उपमा दे दी गई और इन्हें बोला गया भाष्यकार। भाष्यकार। अब समझ लीजिए, अब आपसे व्याकरण प्रश्न पूछा जाता है टेट में, सुपर टेट में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूत्रकार कौन है संस्कृत व्याकरण में? सूत्रकार कौन है? सूत्रकार है मित्रों पाणिनि। फिर कहे वर्तिकाकार कौन है? तो वर्तिकाकार है आपके कात्यायन। अब वो पूछे भाष्यकार कौन है? तो भाष्यकार है आपके पतंजलि जी। ये तीन है। इन्हीं को त्रिमुनि बोला जाता है। इन्हीं को संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि बोला जाता है। अरे पूछता त्रिमुनियों में से एक मुनि का नाम वो दे दे और कहे बताओ त्रिमुनि है। अगर पाणिनि का नाम है तो सही, कात्यायन का नाम है तो सही, पतंजलि जी का नाम है तो सही। यानी यही संस्कृत व्याकरण के तीन मुनि, संस्कृत व्याकरण के यही तीन मुनि। अब हम चर्चा करते हैं पाणिनि जी की। पाणिनि ने क्या लिखा? पाणिनि जी द्वारा रचना क्या लिखी गई? पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित रूप से लिखा। ऐसा नहीं पाणिनि से पहले कोई व्याकरणकार नहीं हुए, व्याकरणकर्ता नहीं हुए। तो व्याकरणकर्ता थे ऐसा नहीं था, बहुत से थे, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं। जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे छापा है व्यवस्थित नहीं था, तभी तो मैंने व्यवस्थित करके आपको यहाँ समझाया कि सूत्रकार ये, वर्तिकाकार ये और आपके भाष्यकार ये। तो व्यवस्थित तरीके से लिखने वाले जो थे पाणिनि थे। तो पाणिनि जी द्वारा जो रचना हुई उस रचना का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय हैं इसमें कितने अध्याय? 8 अध्याय। अष्टाध्यायी इसमें 8 अध्याय। कितने अध्याय मित्रों? इसमें 8 अध्याय अष्टाध्यायी। और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद? 4। अब 8 की गुणा 4 से कर दो तो टोटल अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? टोटल अष्टाध्यायी में 32 पाद। कितने पाद हैं? 32। और इन्होंने लगभग 4000 सूत्र लिखे। उस समय लिखे लगभग 4000 सूत्र लिखे। उस समय लिखे 4000 सूत्र जब ना तो कागज़ था ना तो शुद्ध कलम थी, लेकिन इन्होंने लिखा। और ये व्याकरण जो इनके कृत लिखी गई अष्टाध्यायी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ व्याकरण है। तो मित्रों यही समाप्त करते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य ये था कि हम आपको कुछ बताएं पाणिनि के विषय में, आपको वररुचि के विषय में और कात्यायन के विषय में, ताकि जब हम स्वर व्यंजन पढ़ाएं उस समय हम इनके नाम लेंगे, और जब नाम लेंगे तो उस समय समस्या उत्पन्न होगी। जब हमें पहले से जानकारी होगी तो समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब हम यहीं से वीडियो अपनी समाप्त करते हैं। लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो मिलती रहें।